के साथ एक फ्री दे हुए तो कौन नहीं भुगतेगा। बहन का दिल्ली की जनता मानने के चक्कर पड़ा हुआ है वो केजरीवाल। एक के साथ एक, पहले आदमी एक पीता तो मैं 2 पीने लगा। आपने भी लिया फ्री? मैंने भी लिया फ्री, मैं भी 2 पीने लगा था। 2 पीने लगे? हाँ उस टाइम। और आदमी एक पीता तो 2 पीने लगा। भाई मेरे कईयों की किडनी और लीवर फेल हो गए। मैं तो फायदा किया केजरीवाल ने, एक की जगह 2 बोतल दे दिया। क्यों किया? हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए जो इलाज में लगे 20 लाख। क्या किया केजरीवाल? ये तो किया दिल्ली की जनता को बहन चो मार दो। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। मार दो दिल्ली की जनता को। और अरे एक के साथ एक फ्री क्या मतलब? आदमी 1 क्वार्टर पीता है रात को, दिन में 4 क्वार्टर पिया। केजरीवाल ने थोड़ा बोला है 2 पियो यार तुम। अरे जब ठेके पे जाओगे एक के साथ एक फ्री मिलेगा तो लेके नहीं आएगा। कौन सी पीते हो भाई? एक के साथ एक फ्री मिलेगा तो हर आदमी लेगा। एक के साथ एक फ्री आ रहा है भाई, ले लो। तो केजरीवाल का फ्री दारू तो पी लिया आपने, अब बताइए इस बार चुनाव में किसको दे रहे हैं वोट? ये बात तो हमारे वो ही आ रहे हैं पुराने जाने पहचाने नेता मोदी जी। मोदी जी? उनके अलावा कोई इस देश का विकास कर ही नहीं सकता। केजरीवाल की दारू पीने के बाद हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? भाई मेरे फ्री की पीने के बाद हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया कि हराम की दारू पीनी नहीं चाहिए, समझे? हराम की दारू पीनी नहीं चाहिए, किडनी और लीवर फेल होते हैं। इलाज फ्री में करवा रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया हमने। हाँ तो उनमें मोहल्ला कॉलोनी में दो वो टेबलेट दे देंगे, उसमें लिवरी और लीवर और वो किडनी सही हो जाएंगे। उसमें भी घोटाला कर दिया, उसमें भी घोटाले। तो सहानुभूति के नाम से वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? वो कह रहे कि जनता का समर्थन मिल रहा है, मुझे सहानुभूति मिल रही है, मुझे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। भाई मेरे वो जेल में अब फिर जाएंगे दोबारा चुनाव के बाद। अच्छा, वो तो मैंने देख रखा है। वो तो उनने छोड़ दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है। अरे मोदी जी डर गए मुझसे, तभी तो बार बार जेल में भेज। मोदी जी कहाँ डर रहे हैं? मोदी जी किसी देश से नहीं डर रहा है, किसी देश से नहीं। मोदी जी हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो किसी देश से नहीं डरता है। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी मेरे से डिबेट करे करता मैं तो। अरे राहुल गांधी क्या चैलेंज करेंगे? राहुल गांधी की कोई वही नहीं है वैल्यूएशन। मैं नहीं जानता हूँ राहुल गांधी को। जानते नहीं? मैंने देखा ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि हरी मिर्च पैदा कहाँ होती। मोदी बिहार में बिहार मोदी अब स्टेट के मुझे से बिहार मोदी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या चीज़? क्या लग रहा है मुद्दे क्या? अगर असल मुद्दों की बात करते हैं, चुनाव किन मुद्दों पे है? मुद्दा जो है विकास पे है। विकास जो मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। पहले क्या था कि लोग इतने पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के टाइम पे इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें समझ में इतनी बातें नहीं आती थी। लेकिन आज की डेट में मीडिया के माध्यम से आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। ये तो कहते हैं बिक गया आजकल। कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी ने विकास किया है, करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में अब जो मोदी जी ने जो नींव रखी है उसकी रफ्तार अब दिखेगी। जो तीसरी बार बनेंगे, अभी ये देखना आप 4 जून के बाद ये कहीं नहीं दिखेंगे। जितने भी इंडी गठबंधन है ये कहीं नहीं दिखेंगे, सब भागेंगे आदाय भाई। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की रफ्तार दिल्ली में चलती है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल मुंह का मीठा है, कुछ नहीं है, अंदर से चोर है वो, कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर ऐसे काम नहीं करते तो आज भुगत रहा है ना, फिर अंदर जाना पड़ेगा। अभी तो कोर्ट मोदी जी ने ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी भाई। देखो, ये तो ईडी तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी, सबके टाइम पे है भाई। वो तो ये तो वो एक संस्था है, वो फ्री है उनके लिए। तो मोदी जी ने कोई थोड़ी बोला है उनको, जब उन पर शक हुआ तो पकड़ा उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल सब झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है कि चाहे कांग्रेस हो। आज के टाइम पे लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे, मीडिया सब समझ रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, किसको क्या वोट देना क्या नहीं करना है कि नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, जनता की समझ में आएगा किसको कहाँ वोट करना है। भाई सब सबको फ्री पे, विकास पे, राष्ट्रवाद, क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद, धर्म, ये सब अलग चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि स्थिर सरकार चाहिए। जो स्थिर सरकार होगी वही तो काम कर पाएगी। 3 सीटों से कोई पीएम थोड़ी बना जा सकता है। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 4 सीटों से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। घोषणा तो कर रहे, कह रहे 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ है, केजरीवाल जी कह रहे हैं। मतलब 4 सांसद की सीटों पर 140 करोड़ लोग हैं।
बात कुछ हजम नहीं हो रही ना। वो कह रहे गठबंधन है ना हमारे साथ, सरकार बनाएंगे मिलके। नहीं, गठबंधन तो है, वो तो है, पर अभी उनमें यही डिसाइड नहीं होता प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। डिसाइड तो हुआ नहीं अभी तक। गठबंधन ने किसी का नाम लिया अभी तक कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं लिया ना। तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को वोट देके क्यों अपना वोट खराब करें? हमें अगले साल फिर वोट की लाइन में लगना पड़ेगा। अरे मोदी अगर आ गए तो तानाशाही चल जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान को ये लोग बदल देंगे। देखो, संविधान बदल रहे नहीं बदल रहे, ये तो बेफुजुल में शोर मचा रहे हैं। संविधान में थोड़ा बहुत बदलाव तो चाहिए ही, समय की मांग है वो तो। जैसे हम लोग भी कोई भी चीज़ करते हैं तो समय बदलाव आता है। हमारे बुजुर्ग पहले धोती कुर्ता पहनते थे, हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो बदलाव ज़रूरी है ना। तो जो समय की मांग है उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव तो ज़रूरी है ना। क्या लग रहा है, कह रहे सरकार अगर मोदी रिपीट होते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा, ऐसा चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई वैसे मुझे लगता नहीं कि लोग केजरीवाल जी जा रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार इसीलिए तो चाहिए कि संविधान बदलना है। एक बताओ, केजरीवाल ने क्या कहा था? सब चोर हैं, जेटली चोर और शीला दीक्षित चोर, ये चोर वो चोर, क्या? और जेल कौन गया? केजरीवाल। तो मतलब चोर किसी और को बोलता है, जेल खुद जाता है। भाई ये कौन क्या ऐसा कह सकता है? सबको चोर। डिक्टेटरशिप चल रही है इसलिए जेल में डाल दिया मुझको। भाई दारू का किसने करा? एक के साथ एक फ्री दारू बांट रहा खुद और कह रहा है जेल। अरे जेल तो जाएगा भाई, जब दारू में घोटाला करेगा तो जेल जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और बाकी क्यों नहीं गए? जिसको इसने चोर बोला, क्या शीला दीक्षित जेल गई? क्या जेटली जेल गए? जिसका भी नाम लिए कह रहा माँ कसम बाप कसम मैं नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बंगला सब कुछ लिया। अरे क्यों झूठ, बच्चों की झूठी कसम खाता है? क्यों झूठी कसम खाता है? इससे ज़्यादा झूठा आदमी कोई है क्या? ये तो खुद उसने बोला, मैं ये मेरे वर्ड नहीं है, ये खुद के केजरीवाल के वर्ड हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा। ये हमारे थोड़ी है, तो खुद के वर्ड है उसके। फिर उसने सब कुछ लिया, तो कौन झूठा? तो इसका मतलब सही में जेल, सही लोग जेल जा रहे हैं ना, सही गया जेल में वो, सही जेल जा रहे हैं, बिल्कुल सही जेल जा रहा है उसको। मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में भाई डाल ये दिया। तो सब इन्होंने जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, मोदी जी आए तो गीता का ज्ञान चल रहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भाई अब गीता चल रही है ना, तो जो गलत काम करे, तानाशाही नहीं चल रही। ये तानाशाही थोड़ी, तानाशाही की वैसे जरूरत है इस देश को। अगर तानाशाही की जरूरत नहीं तो कश्मीर से हिंदू भगाया नहीं जाता। क्यों भगाया गया? कौन था? तानाशाह नहीं थे तब। कौन सी सरकार थी? उनको नहीं दिख रहा था कि कश्मीर से दे चांटे मस्जिद से आवाज आ रही है, भगाओ साड़ों को काट दिया जाएगा। रातों रात उठा ली। कितने लाख लोग भागे थे पता है? 5 लाख कश्मीरी पंडित बताते हैं हम लोग को, पर हैं तो हिंदू। कहते बेरोजगारी थी। सारे संपन्न, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े खेत, जमीनें, सारे पढ़े लिखे थे। कहते ना आज रोजगार नहीं है, सारे पढ़े लिखे थे। दे चांटे भगाए, लड़कियां छीन ली, काट दी, आरे में काट दिया। क्या था तब? तानाशाह क्यों नहीं था? क्यों नहीं रोक पाया? क्या रोक पाई सरकार? 90 की बात है, कांग्रेस सरकार थी वहाँ भी और यहाँ भी, रोक पाई? नहीं रोक पाई ना। तो आज देश को तानाशाह एक नहीं 10 तानाशाह की जरूरत है। इस देश को बचाना है तो 10 तानाशाह की जरूरत है, तभी इस देश बच जाएगा। अब बंगाल गए हो कभी? आप नहीं गए? मैं गया हूँ। आप गए हो बंगाल? क्या स्थिति है? चुनाव के समय गया था। क्या चौराहे पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते खड़े होकर, जैसे यहाँ कर। कश्मीर में भी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे उस वक्त, जहाँ भी ये एरिया ऐसा है। आज आप भी नहीं जा सकते। पहले 370 हटी, आप कर सकते हैं। आप आराम से जा रहे हैं ना। तो तानाशाह की इस देश में 10 लोग, 10 तानाशाह की जरूरत है। एक आदमी नहीं, एक मोदी जी, एक योगी जी, और 10 लोगों की जरूरत है। एक वो राजा भैया आ रहा है, और वो अपना योगी जी भी चाहिए। योगी जी भी, अरे योगी जी, और दूसरा वो अपना विश्व शर्मा आ रहा है। ऐसे अभी 4 हुए हैं, 6 और चाहिए, तब इस देश को चलेगा भी ये बिल्कुल स्मूथली। लड़ता कौन है? केजरीवाल तो कह रहे योगी जी को तो हटा देंगे। ये हटा देंगे इसके कहने से ना। इसका तो मतलब ये तो झूठ का पुलिंदा है। कहते हैं मैं मारने की साजिश चल रही है। मैं बेवकूफ है, शिकायत दर्ज कराई उन्होंने। तू मुख्यमंत्री है, तेरे को मारने का। अब तो यूपी में चले आओ, कोई चीटी नहीं मार सकता। आदमी की बात कर रहे हो आप? समय बदल गया। केजरीवाल को बोलो समय बदल रहा है, अब कोई आदमी चीटी नहीं मार सकता। आदमी की तो बड़ी बात। सहानुभूति काम आएगी। किसकी सहानुभूति? केजरीवाल जी। केजरीवाल को लोग गाली दे रहे हैं। अभी पानी देखो कितना गंदा आ रहा है। दिल्ली में जाओ, पानी सड़ा हुआ आ रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं उसको, केजरीवाल को पकड़ने के लिए कि सालों को मारेंगे। क्या बात करते हैं आप? उन्होंने नारा दे दिया, जेल का जवाब जनता वोट से देने जा रही है। देगी ना, अभी 7 की 7 सीट मोदी जी जीत रहे हैं। जनता गिनती के बाद पता लगेगा कि सारी वोट जनता दे रही है। वो गिनती करने के बाद पता चलेगा। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल जी की गाड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही है, बेड़ा पार है उनका? उनका बेड़ा पार कहाँ है? वो लेडीसें दे सकती है जो कि
की बस फ्री है उनके लिए, और कुछ नहीं है। पानी नहीं है लोग में। हाँ, कल शाम को पानी नहीं है भाई कल साहब, शाम को पानी जो की पानी नहीं क्या आया, स्थिति हो रही है। पानी ऐसा बिल्कुल है जो काला काला। शिविर का पानी है। हाँ, शिविर का पानी आ रहा, कुछ नहीं कह के चक्कर में तो फंस गए वो।